हेलो गाइज, कैसे आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आज सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर अगर हम एक छोटी सी भी गलती कर दें तो उसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हमें झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, और इस वीडियो के अंदर जो गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको भूल से भी कभी भी नहीं करनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और इस वीडियो से पहले भी हमने अपने चैनल के ऊपर काफी सारे वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आप फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और हमने अपने इस चैनल के ऊपर पहले जो वीडियो डाल के रखे हुए हैं उनको भी देख लीजिए, उनसे भी आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। और फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के आप अपनी शॉप की जो अर्निंग है उसको डबल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ गलतियों के बारे में बात करें और 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कि अक्सर जो टेक्नीशियन होते हैं वो करते हैं, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो झेलना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर अगर हम एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हमें झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर जो 5 गलतियां आपको बताने वाला हूं, हो सकता है कि ये गलतियां आपको छोटी लगे, हो सकता है कि इसके बारे में आपको पता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो काम का नहीं है, इसके अंदर जो चीजें बताई हैं आसान नहीं होता। लेकिन जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल रियल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपके साथ में ये चीजें शेयर कर रहा हूं। तो कभी भी अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो 5 गलतियां बता रहा हूं, उनका आपको ध्यान रखना है और कभी भी ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली जो गलती टेक्नीशियन करते हैं, अक्सर जो टेक्नीशियन होते हैं, नए जो फ्रेशर जो टेक्नीशियन हो वो बहुत ज्यादा ये गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जब भी हम फोन रिपेयर करते हैं, पीसीबी को रिपेयर करते हैं, तो पीसीबी को हम पीसीबी होल्डर के अंदर लगाते हैं, उसके अंदर लगा के रखते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं ताकि हमारा जो पीसीबी है वो इधर उधर ना खिसके और एक जगह पे स्थिर रहे, और उसके बाद हम अच्छे से काम कर सकें। और यहीं पे कुछ जो टेक्नीशियन होते हैं वो गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि जब भी हमारी पीसीबी होती है उसको पीसीबी होल्डर के अंदर जब हम लगाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा टाइट लगा देते हैं। टाइट लगाने का मतलब ये है कि पीसीबी को हमने पीसीबी होल्डर के अंदर लगाया और उसको बहुत ज्यादा पीसीबी होल्डर को टाइट करके उसको टाइट कर दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एसएमडी से हम काम करते हैं पीसीबी के ऊपर। जब भी हमें कोई सीपीयू निकालना है या फिर कोई आईसी निकालना है या फिर चार्जिंग सॉकेट निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि उस पे एसएमडी से काम करते हैं। और यहाँ पे हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हमने पीसीबी को पीसीबी होल्डर के अंदर बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, और बहुत ज्यादा टाइट करने के बाद जब आप एसएमडी से उसके ऊपर हीट देंगे तो आपकी जो पीसीबी है वो बेंड होने के जो चांस है ना वो बहुत ज्यादा रहेंगे। और अगर आपने हीट दिया और आपकी जो पीसीबी है, जो आपका जो बोर्ड है, मदरबोर्ड है, वो अगर बेंड हो गया तो उसके बाद सिर्फ स्वैपिंग का ऑप्शन रहता है आपके पास में, वो पीसीबी रिपेयर नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये जो गलती है ये मैंने कई बार की है और इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो मुझे झेलना पड़ा है। पीसीबी होल्डर के अंदर पीसीबी को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, उसके बाद ऊपर से अगर हम हीट देते हैं तो आपको पता होगा कि हीट से हमारा जो बोर्ड होता है पीसीबी का वो मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है, और जैसे ही हम हीट करते हैं तो हमारा जो पीसीबी होता है, जो बोर्ड होता है, वो बेंड हो जाता है, और बेंड जैसे ही होगा फोन डायरेक्ट डेड कंडीशन के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद सिर्फ स्वैपिंग का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आपका जो फोन है वो चालू नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, खास करके जो नए टेक्नीशियन है उनको ध्यान रखना है कि जब भी आप पीसीबी को पीसीबी होल्डर के अंदर लगाएं तो उसको ज्यादा टाइट नहीं करना। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा मतलब एकदम नॉर्मल है। अगर ज्यादा टाइट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने तो कई बार ये जो नुकसान है इसको झेला है। आपने अगर ये जो नुकसान है ये झेला है, कभी भी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि पीसीबी होल्डर के अंदर लगाने के बाद पीसीबी बेंड हो गया या फिर हीट देने से डेड हो गया, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। दूसरी जो गलती टेक्नीशियन भाई करते हैं वो गलती ये करते हैं कि किसी भी पेस्टेड आईसी के ऊपर हीट देना। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे पास फोन रिपेयर होने के लिए आते हैं तो हमें लगता है कि आईसी को अगर हीट कर देंगे तो हमारा जो फोन है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है।
जो नॉर्मल जो नॉन पेस्टेड आईसियां होती हैं उनके ऊपर अगर हम जो फ्लेक्स डालने के बाद हीट करते हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो वो मतलब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। लेकिन अगर पेस्टेड आईसी है, चाहे वो व्हाइट पेस्टेड हो या फिर ब्लैक पेस्टेड हो, अगर पेस्टेड आईसी के ऊपर आप हीट देते हैं और आपको लगता है कि ये हीट देने से ठीक हो जाएगी तो बिल्कुल आप गलत हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप जरा सा भी हीट देंगे पेस्टेड आईसी के ऊपर, चाहे वो ब्लैक पेस्टेड हो या फिर व्हाइट पेस्टेड हो, तो गाइज आईसी है वो बहुत ज्यादा हीट होगी और आईसी के अंदर पेस्टेड होने की वजह से उसके अंदर एयर बनेगी और जैसी एयर बनेगी तो उसकी जो बोल है आईसी की वो बाहर निकल जाएगी और आपका फोन तुरंत डेड हो जाएगा। इसलिए ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। पेस्टेड आईसी चाहे वो ब्लैक पेस्टेड हो नॉन पेस्टेड हो, आपको कभी भी हीट नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप उसको निकाल के रिवॉल्व कर सकते हैं। आपको हीट कभी भी नहीं देना है। हीट देंगे तो गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पेस्टेड आईसी के ऊपर हीट नहीं देना है, क्योंकि गाइज जब भी हम पेस्टेड आईसी के ऊपर हीट देते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आईसी होती है उसके अंदर जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा रहती है और वहां पे एयर बनती है और एयर बनने की वजह से आईसी के अंदर की जो पीपीडी होती है ना वो बॉल बन के बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा कि हल्का सा हीट देंगे बॉल बाहर निकल जाएगी। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको लगता है तो आप आईसी को निकाल के रिवॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हीट देने का काम आप आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होने वाली, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो ये गलती भी आपको कभी भी नहीं करनी है। और काफी सारे टेक्नीशियन ऐसी गलती करते हैं और काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों ने ऐसे करके फोन को डेड भी किया होगा और हो सकता है कि उसके बाद वो फोन ऑन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपके साथ में ऐसा हुआ है। तीसरी जो गलती है वो भी अक्सर जो टेक्नीशियन भाई हैं वो करते हैं। गलती ये करते हैं कि हमारे पास काफी सारे अभी लेटेस्ट जो फोन आ रहे हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि रैम की प्रॉब्लम रहती है, मतलब डबल डेकर होता है तो उसमें रैम प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर नॉर्मल जो फोन आते हैं उनके अंदर आजकल आपने देखा होगा कि सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है, सीपीयू ड्राइव हो जाता है, उसकी वजह से कभी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, कभी मतलब कैमरे की प्रॉब्लम आ रही है, कभी टच प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है वो काफी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर और ऐसी कंडीशन में हमें सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व करना होता है। तो वो तो ठीक है, सीपीयू को निकाल के अपन रिवॉल्व कर देंगे, लेकिन गलती ये करते हैं टेक्नीशियन कि अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एक टेक्नीशियन समझ लेते हैं कई बार और मतलब कस्टमर होता है उसको डेड रिस्क नहीं बोलते। ठीक है, डायरेक्ट फोन ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सीपीयू को यहाँ पे रिवॉल्व करने लग जाते हैं। हो सकता है कि मैक्सिमम चांस के अंदर आप जो सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका सक्सेस भी हो जाएगा, विदाउट डेड रिस्क के भी आप कस्टमर को करके दे सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती ये कर रहे हैं कि अगर कस्टमर को आप डेड रिस्क नहीं दे रहे हैं और मान लीजिए आपने कितना भी चार्ज रखा है फोन को रिपेयर करने का और आप फोन को रिपेयर करते टाइम जब हीट कर रहे हैं पीसीबी को, तो कई बार ऐसा होता है कि हीट देने से पीसीबी होती है वो फूल जाती है। क्या होता है, पीसीबी फूल जाती है। कुछ बोर्ड होते हैं उनकी जो पीसीबी है वो फूल जाती है। कई बार सीपीयू खराब हो जाता है, कई बार हमारे निकालने में गलती हो जाती है, कुछ कंपोनेंट इधर उधर हो जाती है, मतलब हाथ से काम करते हैं तो गलती तो हो सकती है। ठीक है, और ऐसे अगर हम गलती कर दें तो उससे गाइज हमारा जो फोन है वो बिल्कुल डेड कंडीशन में जा सकता है और कस्टमर को हमने डेड डिस्क बोला भी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि कस्टमर को दूसरा जो बोर्ड है, नया जो मदरबोर्ड है वो हमें डलवा के देना पड़े। ठीक है, तो ये गलती भी आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर सीपीयू या फिर ईएमएमसी या फिर रैम का अगर आप काम कर रहे हैं, निकाल के रिवॉल्व वगैरह कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस में आप कस्टमर से डेड रिस्क लेने का जरूर बोले, क्योंकि डेड रिस्क लेने से ये नहीं है कि आप डेड रिस्क ले लेंगे तो वो डायरेक्ट डेड हो जाए। अगर कस्टमर नहीं करवाता है तो कोई बात नहीं। अगर वो मतलब मान लीजिए विदाउट डेड रिस्क के आपने फोन लिया और अगर वो डेड हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब प्रॉब्लम में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको हल्का सा डेड रिस्क कस्टमर को बोलना है, उसके बाद ही सीपीयू ईएमएमसी या फिर आप जो रैम का काम करें उस पर आपको काम करना है। विदाउट डेड रिस्क के आपको बहुत ही कम काम करना है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो डेड रिस्क लेके ही काम करता हूं। बाकी आप डेड रिस्क विदाउट डेड रिस्क के भी अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार गलती हो जाती है, गलती हम करते नहीं है लेकिन हो जाती है, तो उसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हमें झेलना पड़ सकता है। तो ये गलती भी आपको कभी भी नहीं करनी। चौथी गलती की बात करूं, चौथी गलती के अंदर हमारे जो टेक्नीशियन भाई वो कई बार ऐसी गलती करते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भी हम सीपीयू निकालते हैं, जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनका सीपीयू हमें रिवॉल्व करना होता है, निकालते हैं, निकालने के बाद उस पर लगा जो पेस्ट होता है, जो ब्लैक पेस्ट होता है या फिर व्हाइट पेस्टेड होता है, ठीक है, उसको हम नॉर्मली तरीके से मतलब क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद आपने देखा होगा कि हमारा जो सीपीयू होता है ना उसके अंदर ब्लैक जो बॉल है वो काफी हमें दिखाई देती है। और जब हम स्टेंसिल के अंदर सीपीयू को रख के रिवॉल्व करते हैं तो वो ब्लैक जो बॉल होते हैं उन पे पीपीडी चिपकते नहीं है और कुछ बॉल होती है वो मिस हो जाती है। और यहाँ पे टेक्नीशियन गलती ये करते हैं कि जो ब्लैक बॉल होती है ना उनको मतलब ब्लेड वगैरह लेके उसको स्क्रैच करने लगते हैं, है ना,
ट्वीजर से स्क्रैच करने लगते हैं या फिर ब्लेड लेके उसको स्क्रैच करने लगते हैं और एक एक बॉल को स्क्रैच करते हैं ताकि जब भी हम उसको रिवॉल्व करें तो उस पर अच्छे से पीपीडी चिपक जाए। और यहीं पे हमसे गलती हो जाती है, अगर हमारा हाथ जरा सा भी इधर उधर गया तो क्या होगा कि जो ब्लैक बॉल है उसको तो स्क्रैच कर नहीं पाएंगे और साइड से स्क्रैच कर देंगे, या तो दो बॉल आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे या फिर नीचे का ग्राउंड निकल के बॉल पे कनेक्टेड हो जाएगा और ऐसे में हमारा फोन हो जाएगा बिल्कुल डेड। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कभी भी अगर आपके पास मतलब फोन आ रहा है, उसका सीपीयू रिवॉल्व करे, ब्लैक बॉल आपको दिखाई दे रही है, तो एक नॉर्मल सा एक ब्रश आता है, उससे भी आप मतलब हल्के हाथ से क्लीन कर सकते हैं। या फिर उसके ऊपर सही तरीका मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर आप हल्का सा जो फ्लेक्स है वो हल्का सा आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको रिवॉल्व करना है, तो उससे आपकी जो स्टेंसिल है उसके अंदर जो बॉल है वो चिपकेंगे नहीं और आपके सीपीयू अच्छे से रिवॉल्व हो जाए। एक दो बॉल मिस भी हो जाती है तो दोबारा आप रिसोल्ड करके फिर से बनाएंगे तो बन जाएगा। कई बार मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी कि बॉल से आपको सीपीयू को कभी भी स्क्रैच नहीं करना है, ब्लेड से आपको कभी भी सीपीयू को स्क्रैच नहीं करना है, ट्वीजर वगैरह से स्क्रैच नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आपको काम करना है। अगर एक गलती करते हैं तो आपका सीपीयू खराब हो सकता है और फोन डेड कंडीशन में जा सकता है और कस्टमर को नया फोन भी देना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको सीपीयू को स्क्रैच नहीं करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं पांचवी गलती की, जो कि अक्सर टेक्नीशियन करते हैं और डायरेक्ट फोन डेड हो जाए। कैसे हो जाता है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास काफी सारे फोन आते हैं और उनके अंदर पावर आईसियां वगैरह लगी रहती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी चार्जिंग आईसी हो गई या फिर पीएम हो गया, है ना। तो ये जो आईसियां होती हैं ये कई बार मिलती नहीं है, मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एक गलती कर देते हैं, हम रिस्क लेते हैं कि भाई ये पावर आईसी तो मिल नहीं रही है, तो हम दूसरे बोर्ड के अंदर ऐसी आईसी ढूंढते हैं और थोड़ा थोड़ा जो नंबर होता है उसके ऊपर लिखा वो थोड़ा मैच कर लेते हैं और उसके बाद हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और यहीं पे गलती ये करते हैं और इस गलती की वजह से फोन डायरेक्ट डेड हो जाता है। तो कभी भी आपके पास आईसी अवेलेबल नहीं है तो आपको वहां पे मैच करने की कोशिश नहीं करनी, एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको पता है, हाँ, कुछ ऐसी हैं जो मतलब मैच हो सकती है एक दूसरे से, मतलब रिप्लेस हो सकती है, चाहे उसका नंबर अलग हो, यूनिवर्सल आईसी हम उनको बोल सकते हैं, जो कि हम एक दूसरे से हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइज गलती टेक्नीशियन यहाँ पे कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता कि इस आईसी को इस आईसी के जगह लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते, और यहीं पे दूसरी आईसी को उठा के वहां पे चिपका देते हैं और फोन पूरा डेड कंडीशन में चला जाता है, फोन शॉर्ट हो जाता है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। आपको अगर पता नहीं है कि ये आईसी इसकी जगह मैच हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, पहले अगर आपने किया है तो कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो किसी सही टेक्नीशियन से जिसने ये काम किया हो उससे एक राय लेके उसके बाद ही ये काम करें। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ये सोचते हैं कि मैं ऐसे कर देता हूँ तो फोन डायरेक्ट डेड हो सकता है। और कई बार मैंने देखा है कि ऊपर के जो नंबर होते हैं ना वो बिल्कुल सेम हिस्से ही दिखाई देते हैं, कुछ नंबर उसमें अलग होते हैं, एक या दो नंबर अलग हो सकता है, और नीचे से अगर आप आईसी की बॉल मैच करेंगे ना वो भी सेम आपको दिखाई देगी, लेकिन वर्किंग अलग होती है, इसलिए फोन डेड कंडीशन में जा सकता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपने आईसी को मतलब एडजस्ट किया और फोन डेड हो गया और फिर मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये 5 जो गलतियां आपको इस वीडियो के अंदर मैंने जो बताई हैं ये आपको कभी भी नहीं करनी। अगर ये गलती आप करते हैं तो आपको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब ये गलतियां आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नीशियन ये गलती करते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं टेक्नीशियनों को मतलब नुकसान होता ही होता है। तो ये 5 गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल से गाइज आपको बिल्कुल फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने को मिलेगी और फ्री में आप अपनी शॉप पे बैठ के मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। एडवांस लेवल की जो मोबाइल रिपेयरिंग है वो आप अपने घर पे या शॉप पे बैठ के सीख सकते हैं और आप अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में सीख के आप अच्छे खासे जो पैसे हैं वो आप अर्न कर सकते हैं अपनी शॉप पे बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अभी भी कुछ टेक्नीशियन ये बोलते हैं कि आप क्या सिखाते हो, मतलब कुछ भी ऐसे बकने लगते हो। तो गाइज उन सभी टेक्नीशियन को मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे वीडियो ना देखें तो अच्छा होगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताएं जो टेक्नीशियन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चैनल से सीखा है, जिन्होंने इस चैनल से मोबाइल रिपेयरिंग सीख के अपनी अर्निंग को डबल किया है, या फिर उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग करने सीख लिए हैं, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग किए हैं। तो गाइज अगर आपने ऐसा किया है कभी भी तो कम से कम कमेंट सेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ, ताकि सभी टेक्नीशियन को पता चले कि इस चैनल से लोग कितना सीख रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।